सो हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग फंक्शन के पार्ट टू लेक्चर के बारे में बात करेंगे। पार्ट वन में हम लोगों ने सीखा था कि फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन यूज़ करने से अगर हम फंक्शन के कॉन्सेप्ट को पाइथन में यूज़ करेंगे तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, तुमको क्या एडवांटेज होंगे। पार्ट टू में हम लोग सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं और वी विल ऑल्सो लर्न कि फंक्शन बनाने का सिंटेक्स क्या है एंड देन वी विल फाइनली वी विल सी हाउ टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर सिंटेक्स टू सॉल्व रियल टाइम प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो नॉर्मली पाइथन में दो टाइप के फंक्शंस हम लोग यूज़ करते हैं। एक है आपका बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन मतलब जो बने बनाए फंक्शंस हैं, ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। यूज़ करने का मतलब है हमको डायरेक्ट क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। तो हम अपना फंक्शन बना नहीं रहे हैं, फंक्शन ऑलरेडी पाइथन में बने हुए हैं, हम लोग सिंपली उन बने बनाए फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम कहें कि फंक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने का मतलब क्या है कि हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबको बता देता हूँ। अगर किसी भी स्टेटमेंट के बाद या किसी भी वर्ड के बाद इस तरीके के पैरेंथेसिस या ब्रैकेट आ जाएँ, तो तुरंत हमारे माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि ये हमारा क्या है, बना बनाया फंक्शन है जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक, तो कुछ फंक्शन जैसे प्रिंट फंक्शन है हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। ठीक, रेंज फंक्शन हम लोगों ने फॉर में यूज़ किया, तो फॉर लूप में मिन फंक्शन हम लोगों ने यूज़ किया, तो मैक्स फंक्शन यूज़ किया था। तो ये सारे फंक्शन पाइथन में बने बनाए हैं और उसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं। दूसरे टाइप के जो फंक्शन है वो यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, मतलब अगर कोई ऐसे फंक्शन है जो पाइथन में पहले से बने हुए नहीं हैं और हम अपने खुद का कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोल देंगे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे और बनाने के बाद उस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने सर हम एरिया ऑफ सर्किल निकालना चाहते हैं, तो एरिया ऑफ सर्किल का बना बनाया फंक्शन पाइथन में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी पीपल विल मेड अवर ओन फंक्शन और फिर उसको कॉल करेंगे। चलिए, तो जल्दी से सिंटैक्स सीख लेते हैं। तो सिंटैक्स पाइथन में क्या है, सबसे पहले आपको डेफ कीवर्ड यूज़ कर देना है। डेफ कीवर्ड यूज़ करने के बाद फंक्शन का नेम कुछ भी आप रख सकते हैं, नेमिंग कन्वेंशन का आपको याद रखना है, गैप नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जो भी वेरिएबल बनाने के जो नेमिंग कन्वेंशन है, सेम रूल आपको यहाँ पे फंक्शन के नेम में भी फॉलो करने हैं। ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स डिफ़ॉल्ट हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स हो भी सकते हैं और आर्ग्यूमेंट्स नहीं भी हो सकते। ठीक, कॉलन सिंबल लगा देंगे। कॉलन सिंबल जैसे ही आपने लगा दिया, कॉलन सिंबल के बाद फिर आपको इंडेंटेशन देते हुए जितने भी स्टेटमेंट इंडेंटेशन देते हुए आप लिख देंगे, वो सब के सब इस फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली एकोमोडेट हो जाएंगे। ठीक, लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट आप यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी यूज़ करते हैं, इसीलिए देखिए ये भी आपका क्या है, डिफ़ॉल्ट है। क्लियर हो गया। तो डेफ कीवर्ड फंक्शन नेम दे देना, आर्ग्यूमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, स्टेटमेंट्स में भी वन और मोर स्टेटमेंट्स, और फाइनली रिटर्न स्टेटमेंट। रियल लाइफ से अगर कोरिलेट करके देखें तो हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी भी होटल में कोई भी फंक्शन में आपको बुलाया जा रहा है, ठीक, तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ फंक्शन का कुछ ना कुछ नाम होगा, वो बर्थडे हो सकती है, वो मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है। ठीक, फिर अ, जब आप बर्थडे में आ रहे हैं तो अगर आप कुछ गिफ्ट लेके आ रहे हैं, ठीक, तो आर्ग्यूमेंट्स मतलब आर्ग्यूमेंट्स होंगे। कई लोग गिफ्ट नहीं भी लाते हैं या कई लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, नहीं, वी विल नॉट परमिट द गिफ्ट, तो उस केस में इसीलिए गिफ्ट वाला पार्ट हम क्या मान लेते हैं, नॉर्मल अपने फंक्शन में भी उसे क्या मान लेते हैं, डिफ़ॉल्ट। आप ला भी सकते हैं, आप नहीं भी ला सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, फंक्शन के अंदर ग्रुप ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे। फाइनली कई बार हमको रिटर्न गिफ्ट मिलता है, कई बार रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलता है, तो इसलिए ये अभी आपका रियल लाइफ में भी ये क्या हो गया, आपका डिफ़ॉल्ट हो गया, वी मे गेट रिटर्न गिफ्ट और वी मे नॉट गेट रिटर्न गिफ्ट। तो ये इस तरीके से हम अपने फंक्शन को क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। ठीक, अब सेकंड पार्ट आता है कि सर हम अपने फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। तो कॉल करने के लिए जो फंक्शन नेम आपने डेफिनेशन टाइप में रखा है, सेम फंक्शन नेम आपको यहाँ पे रखना है। ठीक, और आर्ग्यूमेंट अगर आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं तो कॉल करते समय भी आप आर्ग्यूमेंट देंगे, और अगर आपने फंक्शन डिफाइन करते समय कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिए हैं तो यहाँ पे भी कोई भी आर्ग्यूमेंट्स आप नहीं देंगे। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फंक्शन नेम जो इसको आप कॉल कर रहे हैं, सेम नेम का फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स अगर यहाँ दिए हैं तो देने हैं, नहीं दिए हैं तो यहाँ पे भी आपके क्या हो जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट देयर विल बी